गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 2 नाम है पॉलिनोमियल। इसमें ये ग्राफ देखिए, ग्राफ में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब इस कर्व के पास, इस कर्व का जो भी पॉलिनोमियल है उसके पास दो जीरोज़ हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो एक्स वेरिएबल में लिखा गया है। तो इस एक्स वेरिएबल में लिखा गया, इसलिए हम इसको एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है उसको देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये दो बार कट कर रहे हैं, तो इसके पॉलिनोमियल के पास दो जीरोज़ होंगे। सिमिलरली हेयर, ये जो कर्व है ये भी एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके पास दो जीरोज़ होंगे। नीचे देखिए, ये कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सिर्फ, इसका मतलब इसके पॉलिनोमियल के पास एक ज़ीरो होगा। सिमिलरली हेयर, यहाँ पर भी इस पॉलिनोमियल के पास एक ज़ीरो होगा। अब यहाँ देखिए, क्या ये कर्व एक्स एक्सिस को कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो हमने वाई एक्सिस पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में लिखा गया है, तो हमें एक्स वेरिएबल पर ही कट देखना है। बट ये कर्व तो एक्स एक्सिस को कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पास कोई जीरो नहीं है। ये डायग्राम है नो जीरोज़ का, मतलब इसके पास कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो एक्स एक्सिस पर एक कट हो रहा है तो 1 जीरो, दो कट हो रहे हैं 2 जीरो, और कोई कट नहीं हो रहा, नो जीरो, ठीक है। नाउ अब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वेयर -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो मेरे को यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल है 6x स्क्वेयर -3 -7x। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर बिना x वाला नंबर लिखना है। तो यहाँ पर हम x वाले नंबर को आगे की ओर लिख देंगे और -3 को पीछे की ओर लिख देंगे। एक बात और, आप सोचेंगे साइन चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम इक्वल टू के दूसरी तरफ थोड़ी ही जा रहे हैं, हम तो यहीं पर इनको अगल बगल मूव करा रहे हैं, तो ऐसे में साइन चेंज नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल हो गया 6x स्क्वेयर -7x -3। अब हमें फाइंड द जीरोज़, पहले इसके जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक मेथड यूज़ किया, जो हमारे पास जीरोस निकालने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें 6x स्क्वेयर -7 को मैंने लिख दिया 9 - 2, है ना। 7 को लिख सकते हैं 9 - 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, x वैसे का वैसा, -3 वैसे का वैसा। अब 6x स्क्वेयर माइनस, बेटा ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट खुलने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 9 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है। ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा -9 × x 9x, ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 × x 2x -3। ओके, अब ये 4 टर्म बन गई, ये 2 टर्म अलग कर ली, ये 2 टर्म अलग कर ली। इसमें देखो, इसमें 3 2 जार 6 आ रहा है, इसमें 3 3 जार 9 आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है। हमने 3 को कॉमन निकाल दिया, x यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है, हमने x को कॉमन निकाल दिया, तो 3x कॉमन निकल गया। ब्रैकेट के अंदर बचा 2x माइनस, इसमें से 3 3 जार 3 तो बाहर गया, एक 3 अंदर है, तो वो 3 हमने लिख दिया।
2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो 1 कॉमन लिखना है, क्योंकि कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो आप 1 लिख दो, और फिर ब्रैकेट में अंदर जो बचा वो वैसे का वैसा उतार दिया। अब प्लस के साइन से ये दोनों टर्म्स अलग अलग हो रहे हैं। 2x माइनस 3 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचा रह गया, 3x प्लस 1, ठीक। ये दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए। अब जीरो निकालने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो 3x प्लस 1 को जीरो के इक्वल किया, ये प्लस 1 इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस 1 बनेगा। अब 3x ये ऐसे 3x इक्वल टू माइनस 1, और फिर x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। इसी तरह से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 था, तो -3 इक्वल टू के दूसरी तरफ आकर बन गया +3, और 2x इक्वल टू 3। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आकर डिवाइड कर दो, x इक्वल टू आ गया 3/2। तो ये जो दो जीरोज़ आए हैं, ये एक मेरा अल्फ़ा है और एक मेरा बीटा है। अल्फ़ा पता लग गया, बीटा पता लग गया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब आपने अल्फ़ा क्या लाया है, 3/2, बीटा क्या लाया है, -1/3, प्लस माइनस 1/3। 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 आया। 2 के टेबल में 6 कहाँ मिलता है, 3 पर, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जार 9। अब 3 के टेबल में 6 कहाँ मिलते हैं, 2 पर, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जार 2 आया, 3 3 जार 9 आया, माइनस किया 7/6 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। इसमें हम फॉर्मूले में ऊपर से ये जो क्वेश्चन था, इसमें x² के आगे जो नंबर है वो a होगा, x के आगे जो नंबर है वो b होगा, और बिना x के जो नंबर है वो c होगा। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू 6 भर दी और b की वैल्यू -7 रखी। बाहर फॉर्मूले वाला माइनस है, माइनस प्लस 7/6 आया। तो देखो, अगर हम जीरोज़ को ऐड कर रहे हैं तो भी 7/6 आ रहा है, और फॉर्मूला लगा रहे हैं तो भी 7/6 आ गया। तो ये सम वेरीफाई हो गया कि अगर हम कॉफिशिएंट्स से, ये कॉफिशिएंट हैं a और b, ठीक है, कॉफिशिएंट से सम निकालें या रियल में सम को जोड़ करके निकालें, हमारा सम सेम ही आएगा। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है c/a। c क्वेश्चन में दिया था -3 और a दिया था 6। ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 कट सकता है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, हम जो जीरोज़ निकाले थे 3/2 और -1/3, 3 से 3 तो कट गया, -1/2 आया। तो भाई हम असली में जो जीरोज़ आए हैं उसका प्रोडक्ट करें या फॉर्मूला लगा के करें, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि हम जीरोज़ को निकाल के सॉल्व करें या फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, प्रोडक्ट सेम आएगा, सम भी सेम आएगा, हेंस वेरीफाइड। ओके।